हेलो, राधे राधे। ज्योतिष अध्ययन में आपका स्वागत है। 20 फरवरी को जया एकादशी है, जो दोपहर में 12:13 तक नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। यह दिशा शुभ उत्तर दिशा में यह 20 फरवरी को मनाई जाएंगी और यह साल में एक बार पड़ती है। इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं और हाँ, जाने अनजाने में जो हमसे गलतियाँ हुए उसे भी भगवान क्षमा कर देते हैं। जो इसका व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनकी हर इच्छा भगवान विष्णु हरि पूरी करते हैं। कहा जाता है कि 2 एकादशी आती है महीने में और ये एकादशी से आप अपने कमज़ोर चंद्रमा को भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। यह व्रत करने से बहुत फलदायी है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बनी रहती है। इसलिए एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। 20 फरवरी यानी कि एकादशी को व्रत रखा जाता है। यह हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। हिंदू धर्म में जया एकादशी का खूब ज़्यादा महत्व है। भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजा करें, इस दिन व्रत करें, उनकी मंत्रों का जाप। यह व्रत करने वालों पर हरि विष्णु भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपके सारे दुखों का अंत करते हैं, आपको सुखों की प्राप्ति होती है और भक्त के जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और इसका पालन करने से ये व्रत जल्दी फलदायी होता है। इसकी मैं एक आपको कथा बता रही हूँ कि पुरानी कथा प्रचलित है। इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी इसी में उपस्थित थे। गीत और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जिसकी इसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी, उतना ही वह दिखने में भी सुंदर था। कन्याओं ने एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यागन भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर इतने सुदबुद खो बैठते थे कि उनकी लय ही भटक जाती थी। दोनों एक दूसरे में मग्न हो जाते थे। इसी कृत्य को देवराज इंद्र नाराज हो जाते। उन्हें देखकर उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों में जीवन भोगना पड़ेगा। श्राप से दोनों प्रेत योनि में चले जाते और दुख भोगने लगते हैं। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायी था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार जब माघ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का दिन था, उसी दिन पूरे दिन दोनों ने सिर्फ एक ही बार फलाहार किया और रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पश्चाताप भी कर रहे थे और अपनी माफ़ी मांग रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई, अनजाने से ही, लेकिन उन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और पुनः वह स्वर्ग लोक को चले गए। इसलिए यह भगवान विष्णु इससे जल्दी प्रसन्न हो जाते, हमारे कुछ भी अनजाने में किए हुए अपराधों को क्षमा करते हैं। ये आपकी हर मनोकामना, इससे जो भी आपके संकट दुख जो है, जो आप बहुत दिनों से कोशिश करने के बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आप आज के दिन अपने मोबाइल में अपने घर मंत्रों का जाप करें या सुनने से भी आपको उतना ही फल मिलेगा। गरीबों को दान करें, सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें, पूजा, दीप, धूप, पंचामृत आदि सभी चीज़ों को शामिल करें। मौसम का कोई फल भगवान विष्णु को चढ़ा या केला चढ़ा सकते हैं या आप भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनके नमस्कार कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाके फूल प्रसाद भगवान थोड़ी देर बैठ के भगवान विष्णु के सामने उनके मंत्रों का शस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें। जया एकादशी के दिन अगर आप वस्त्र, धन, भोजन और आवश्यक चीज़ों का गरीब लोगों को दान करते हैं तो इसका आपको कई गुना फल मिलता है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी या भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बात करूँ तो यह 19 फरवरी को ही सुबह 8:39 तिथि का समापन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार ही इस एकादशी को 20 फरवरी को ही मनाया जाएगा और इसका पारायण 21 फरवरी 2024 को 6:55 से लेकर 9:11। यह शुभ मुहूर्त है। आप इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करके श्री विष्णु हरि के भजन कर सकते हैं। दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, अच्छे विचारों को अपनाकर
इस दिन आपको सभी लोगों को सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु और साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करें। आप ज़्यादा मिर्च मसाले प्याज लहसुन और नॉनवेज वगैरह ना खाएं। तो खैर दोनों समय का ये व्रत होता है। और आप फलाहार रखे रहते हैं तो और भी अच्छी बात है। दूसरों की बुराई करने से बचें। जया एकादशी के दिन आपको जल कपट जैसी बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन आपको बैगन मांस मदिरा पान सुपारी तंबाकू इत्यादि से परहेज करना चाहिए और अपने पूरा टाइम भगवान के भजन और उनके ध्यान में करें। अगर आपको टाइम नहीं है तो अपने मोबाइल पे भी आप मंत्र चला के ध्यान लगा सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनने से भी उतना ही फल मिलता है। आप इस दिन जो मैंने कथा बताई उस कथा को भी पढ़ें, सुने, दूसरों को सुनाएं, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे जो कर्म हमें भगवान अपने कामों में से भी टाइम निकाल के भगवान के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। यही हमारे अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। इस जन्म में कि अब अगले जन्म में भी हमारे लिए अच्छा भाग्य का निर्माण करेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हर बुराई से भगवान हमें बचाते हैं, हर समय हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जो हमें भगवान ने कर्म करने की जो छोटे छोटे व्रत उपवास जो आते हैं ये हमारे भाग्य का ही निर्माण करते हैं। हमारे द्वारा किए कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए हमें अच्छी चीज़ों की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। जितनी भाव भक्ति से हम करेंगे इसका फल भगवान हमें कभी ना कभी ज़रूर देंगे। यह मेरी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और भगवान विष्णु हरि का नाम लें। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो हरि। धन्यवाद।